बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें रिव्यू एक्सरसाइज में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें एमसीक्यूज दिए गए हैं। पार्ट 1 क्या कहा गया है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको उसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर आपके पास क्या होता है, रोज बाय कॉलम्स। अब आप देखें ये ऑलरेडी आपके पास रो मैट्रिक्स है, इसको आप ऑर्डर में जब आप इसका ऑर्डर लेंगे तो आपके पास 1 रो आएगी बाय इसके 2 कॉलम्स हैं 1 एंड 2। सो इसका ऑर्डर आपके पास क्या बनेगा, 1/2 का। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? उसके बाद हमें क्या कहा गया है, मैट्रिक्स दिया गया है √2 0 0 एंड √2 इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इट्स स्केलर मैट्रिक्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपने टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स की हुई है जिसके ज़रिए आपको ये समझने में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। थर्ड पे क्या कहा गया है, विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कि स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होता है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जिसकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों। सो वो उसकी अगर 2 रोज़ हैं तो 2 ही कॉलम होने चाहिए। क्लियर? सो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसकी रोज़ भी इक्वल हों और कॉलम भी इक्वल हों। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/2। ओके, तो जब आप इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब बी पे देखें 1/2। अब आपको यहाँ से ही पता चलना चाहिए कि ऑर्डर सेम होगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब इसका ऑर्डर सेम नहीं है, इट मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। 2/1 देखें तो ये भी आपका ऑर्डर सेम नहीं है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। 3/2 देखें तो ये भी आपका ऑर्डर सेम नहीं है जिसकी वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट देखें, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ। मैट्रिक्स हमें गिवन है और क्या कहा गया है, ऑर्डर फाइंड करना है ऑफ ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आएगा उसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, कॉलम्स को रोज में चेंज कर लेंगे। 203 कॉलम था मेरे पास, 203 रो कर दी, 112 112। ओके, तो इसका अब हमने ऑर्डर फाइंड करना है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2/3 का ऑर्डर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज। मैट्रिक्स गिवन है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को साइड चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। सो इनकी जब हम साइड्स चेंज करेंगे तो यहाँ -1 यहाँ 1 आ जाएगा और इनके साइन चेंज करेंगे तो -2 हो जाएगा और ज़ीरो के साथ माइनस भी लगाएं तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए हमें क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ x y 2 एंड -1 इज। अब इसका हमें प्रोडक्ट लेना है। हमारे पास क्या आएगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस आएगा, एंड y को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + -y। सो इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, 2x - y। सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हमें क्या कहा गया है, इफ़। अब ये लाइंस हमें डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। सो हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है =0। डिटर्मिनेंट =0 है, देन x इज़ इक्वल टू, ये x हमारे पास किसके इक्वल होगा। अब जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम इस तरह से लेते हैं, सही है। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -18 आ जाएगा, x यहीं रहेगा, नाइन। सो देखें 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया 2x,
6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस जो हम डिटर्मिनेंट में लगाते हैं, एंड 6 3s आर 18। x यहीं रहा, इक्वल लगा के मैंने -18 को +18 कर लिया, एंड 2 जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था 18 के साथ डिवाइड हो गया और 9 आंसर आ गया। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट वन क्या है, इफ़ x प्लस मैट्रिक्स गिवन है इक्वल्स दिस मैट्रिक्स। अब कहा गया है x की वैल्यू फाइंड करनी है। x में मैट्रिक्स प्लस किया था तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आंसर आया था। क्या कहा गया है, x प्लस -1 0 -2 -1 इक्वल है 1 0 0 1 मैट्रिक्स के। क्लियर। अब जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को यहीं रहने देंगे एंड इस मैट्रिक्स को इक्वल से उधर ले जाएंगे जो कि उसके साथ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा था। क्लियर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1 0 माइनस 0 0 माइनस माइनस प्लस 2 1 माइनस माइनस प्लस 1। सो x इक्वल्स टू 1 + 1 2 0 2 2। सो ये हमारे पास जो x की वैल्यू आई ये हमारा आंसर होगा। सॉरी देख लें। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्लियर हो गए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट दी फॉलोइंग। अब आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स दी गई हैं और आपको इनको सॉल्व करना है, इनको कंप्लीट करना है। अब देखें फर्स्ट पे क्या कहा गया है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके ऑर्डर तो सेम है लेकिन उसकी जो ऑल एंट्रीज हैं वो 0 है और कह रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ओके, जिसकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या कहा गया है, एक मैट्रिक्स है आपके पास और उसकी जो एंट्रीज हैं 1 0 0 1 इज कॉल्ड। अब आप देखें ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है, आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर। सो इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ये सब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक्सरसाइज नंबर 1.2 के इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया हुआ है, इसीलिए मैं इस पर अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। थर्ड पे क्या है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इज। अब मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स हम किस तरह से लेंगे, जो हमारे पास पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर देंगे एंड जो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। जो आपके पास न्यू मैट्रिक्स बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा एंड 0। ओके, सो ये आपके पास इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल। जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जनरल हमारे पास क्या चीज़ होती है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, ये हमने क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन में प्रूफ किया है और वैसे भी ये जनरल है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल होते हैं बी ए के। इन प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं कि ए बी का जो प्रोडक्ट है इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड। हम ए प्लस बी कैसे फाउंड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ए प्लस बी फाइंड करते थे, ए मैट्रिक्स था आपके पास प्लस बी मैट्रिक्स था, तो हम ए प्लस बी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेती हूँ मेरे पास इसमें 1 2 3 4 कोई भी वैल्यूज़ हैं 7 8 0 9। सो जब मैंने ए प्लस बी करना है तो मैंने 1 को 7 से प्लस करना है, 3 को 8 से प्लस करना है, 2 को 0 से प्लस करना है एंड 4 + 9 करना है। इन शॉर्ट के मुझे इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री से इनको प्लस करना है। सो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री से मैं प्लस उस सूरत में कर सकूँगी ना अगर मेरे पास इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। क्लियर। अब ये मैट्रिक्स मेरे पास 2/2 का है और ये मैट्रिक्स मेरे पास 1/3 का है, तो मैं इनका प्लस कभी भी फाइंड नहीं कर सकती। क्लियर। हम ए प्लस बी सिर्फ तब फाइंड कर सकते हैं जब ऑर्डर हमारे पास ए और बी का सेम हो। क्लियर, अंडरस्टैंड।
उसके बाद क्या कहा गया है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है, इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होती हैं। सो अभी हमने इसको पीछे भी डिस्कस किया है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ़ a प्लस 3 4 6 b माइनस 1 इक्वल आपको दिया गया इस मैट्रिक्स के। अब हमें फाइंड क्या करना है, a एंड b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आपको अब याद होगा हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह का एक क्वेश्चन किया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से। सो ये आपकी प्रैक्टिस है। एक और क्वेश्चन आपको इस तरह का मिल गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा है इफ़ मैट्रिक्स गिवन है इक्वल है, हमने फाइंड क्या करना है, ए एंड बी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। a प्लस 3 6 4 एंड b माइनस 1 इक्वल है -3 6 4 2। अब आप एक बात देखें, अब अगर हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, सो इट मीन्स कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर मेरे पास a प्लस 3 है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री मेरे पास -3 है जो कि इक्वल है। ओके, इक्वल का साइन हमें क्या शो करवा रहा है कि ये दोनों जो हैं इक्वल हैं। क्लियर। सो यहाँ हम क्या राइट कर लेंगे, a प्लस 3 इक्वल है -3 के। क्लियर। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपके पास बहुत इजी है विद रिस्पेक्ट टू जो हमने ये 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 किया, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था लेकिन ये बहुत इजी है। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। सबको पता है हम a की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a को यहीं रहने देंगे, -3 ऑलरेडी है, +3 को इक्वल से उस साइड पे ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। सो a हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -6 के। क्लियर। a की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें अब 4 और 6 नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट b -1 की लेंगे वैल्यू और उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री लेंगे जो कि हमारे पास 2 है। क्लियर। b की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल b को यहीं रहने देंगे 2। अब -1 इक्वल से उधर जाके +1 हो जाएगा तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 + 1 3। सो a की वैल्यू -6 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, a इक्वल्स टू -6 एंड b इक्वल्स टू 3। इस तरह भी राइट कर सकते हैं आप, सॉल्यूशन सेट में भी राइट कर सकते हैं -6 एंड 3। इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। इस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी बाकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तब तक अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।